नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग सेशंस कर रहे हैं। हम क्रिटिकल थिंकिंग हर ही जो भी हम सेशन करते हैं उसमें थिंकिंग के ऊपर हम ज़्यादा जोर देते हैं, अपनी टिप्पणी करते हैं। और जो लोग सुनते हैं उनको भी हम चाहेंगे कि वो भी अपना थिंकिंग यूज़ करें, और जो कि जो स्पोकन वर्ड है या रिटन वर्ड है उसको ऐसे ना ले लें बिगड़ सोचे समझे। तो उससे अपना क्या होता है कि नज़रिया, अलग अलग नज़रिया मिला के हमको किसी भी मुद्दे के सच्चाई तक जा सकते हैं। तो अभी हम क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे हमने महाभारत का किताब सेकंड हैंड वर्जन कह सकते हैं, क्योंकि ये किताब हमने जिससे हम बात कर रहे हैं कुछ कुछ अंश के किताब से, एक गुरशरण दास का डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड है। ये इन्होंने महाभारत का ये अध्ययन किया था। और उन्होंने फिर महाभारत का अंग्रेजी में जो किताब लिखा है डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, उसमें जो महाभारत से जो उन समय जो लोगों की खूबियाँ, कमजोरियाँ, कूटनीति राजनीति दोनों दिया है। राजनीति भी दिया है, कूटनीति भी दिया है। कैसे अगर जो जनमानस, जो पॉप नागरिक है, सिटीजन है, वो कैसे जो लोग लीडर्स होते हैं उनके बातों में आ जाते हैं, प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं, उनके बहलाव में आ जाते हैं उनके। तो ये सब महाभारत में दिया है। और अभी यहाँ पे इलेक्शन हुआ कॉरपोरेट का, तो अभी हमको देखा कि काफी कुछ इलेक्शन के बाद भी कई कूटनीतियाँ चलती रहती है। मैं कहीं पेपर में पढ़ रहा था कि जितने इलेक्टेड है, एक पार्टी ने सबको एक होटल में रखा है, एक प्रकार से बंद करके, कि कहीं दूसरे पार्टी वाले उनको ना खींच ले। वो दल बदलते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होता है, आपको मालूम है क्या क्या होता है। और आम नागरिक बेचारा चक्कर में रहता है, क्योंकि आम नागरिक अपना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं इस्तेमाल कर रहा। और ये महाभारत में दिया है सब कुछ। अगर इससे भी हम क्रिटिकल थिंकिंग करें, पर लोग क्या करते हैं, महाभारत को ही ले लेते हैं, उसको फाइनल फाइनल नहीं है, ये एक माइथोलॉजी है। और ये एक फिलॉसफी बताता है, और ये जो डायनामिक्स है अभी भी नजर आता है। और ये हम इससे जो करना है, करना के जो पात्र दिया है महाभारत में, उसमें सब कुछ बहुत कुछ आ जाता है जो आज के इसमें जो डायनामिक्स चल रहे हैं। एक तो वो लो स्टेटस का रहता है, समाज में लो स्टेटस का रहता है। असली में वो रॉयल बर्थ का रहता है, क्योंकि कुंती का लड़का रहता है, पर कुंती छुपाए रखती है किसी, और उसको भी नहीं मालूम रहता उसका परवरिश कोई आम लोगों ने किया था जो कि रथ चलाते हैं, चैरियट। तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स में रहता है, और उसका स्टेटस लो रहता है। जैसे कि हमारे आजकल हमारे यहाँ अभी भी कई ऐसे ऊंच नीच का ये चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, माइनॉरिटी को ये कर रहे हैं, और मेजोरिटी को भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि। और एक प्रकार से इतने सालों बाद भी ये नहीं गया कि बायोलॉजिकली हर कोई एक होता है, देखा जाए तो साइंस इतना आगे चला गया। अभी भी हम अगर कास्ट सिस्टम में अटके रहते हैं, जो कि महाभारत में बताया, देखा जाए तो ठीक से इसको समझा जाए, सोचा जाए, इसके ऊपर देखा जाए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कर्णा का कैपेबिलिटीज अर्जुन के बराबर दिखाया है। और वो कूटनीति में बेचारे फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक उनको एक इन्फेटी कॉम्प्लेक्स में रखा जाता है। और इसमें दिया है उनको इतना इन्फेटी कॉम्प्लेक्स था कि वो किसी ब्राह्मण को ना नहीं कर सकते थे, क्योंकि खुद वो अपने आप को नीचे ये वाले समझते थे। और वो, और ऐसे एकलव्य का भी दिया है, कितना होनहार था, पर उसको भी मतलब उसका भी टैलेंट देखा जाए तो द्रोणा ने उसको शिक्षा नहीं दिया, और द्रोणा ने उसका दाहिना अंगूठा भी मांग लिया। तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ा एक नेगेटिव मार्किंग कहेंगे हम। उन जमाने में इतना ये था, पर अभी के जमाने में क्या हम आगे आए हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। तो ये दिखाते हैं कि द्रोणा वोना ये ह्यूमन बीइंग दिखाते हैं कि ये एक सोशल एक ये बन जाते हैं, आर्बिट्ररी लॉज जिसको कहते हैं, जिसका कि कोई बेसिस नहीं है, कोई ट्रुथ नहीं। एकलव्य तो था, ट्राइबल का था, पर
करना का तो देखा जाए तो जो और दोनों ने अपने मेरिट में कहीं कमी नहीं था। और बाद में इसको पॉलिटिसाइज हो गया, आज के तारीख में पॉलिटाइज हो गया कि कास्ट का, फिर रिजर्वेशन, फिर ये। तो जो रिजर्वेशन करते हैं, रिजर्वेशन में भी जो होनहार होगा वो अपने आप को नहीं चाहेगा कि हम, हमारे इसमें हमेशा एक कलंक लगा रहा है कि मैं तो रिजर्व कैटेगरी का हूँ, जबकि उसका जो मेरिट हो सकता है वो एक नॉन रिजर्व से भी अच्छा हो सकता है। और इसी में दिया, इस किताब में ही दिया उन्होंने कि किसी डॉक्टर ने छोड़ दिया था क्योंकि वो सब उसको एक नीचा दिखाते थे, ये तो रिजर्व कैटेगरी का हुआ, जबकि उसका मेरिट बहुत अच्छा था। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिजर्व वो किसी इससे और काफी अपने काम में भी बहुत उत्तीर्ण था। पर उसको इतना लोग ये करते थे, लुक डाउन करते थे। तो ये क्या है कि ये जो रिजर्वेशन खींचे जा रहे हैं, आप बेशक अगर कोई उनको फैसिलिटीज पूरा दो, सबको फैसिलिटीज दो, जिनके पास है नहीं, मेरिट दो उनको, मेरिट को स्कॉलरशिप दो, उनको सब्सिडाइज एजुकेशन दो, ये सब करके आप बेस्ट मेरिट एकलव्य और करुणा जैसे लोगों को ऊपर ला सकते हैं, जो कि सो कॉल्ड, जो कि फर्जी है। कोई कास्ट देखा जाए बायोलॉजिकली इसका कोई बेसिस नहीं है। ये सब माइथोलॉजिकल है कि ब्रह्मा मुंह से निकला था तो हाथ से क्षत्रिय निकला था, तो थाई से वैश्य निकला था, तो पैर से शूद्र, ये सब माइथोलॉजी है। बायोलॉजिकल कुछ नहीं है। हिस्टोरिकल जोग्राफिकल दिया है इन्होंने, कई फिलोसफर्स ने, कि ये चारों तरफ से एशिया से माइग्रेट होके अलग अलग रेस के लोग आए, और वो इससे अलग अलग भेदभाव आ गया, क्योंकि वो आपस में कंपटीशन चलता है, तो नीचा दिखाने के इसमें ये चार कास्ट और सब कास्ट और जाति बन गए। पर इसका कोई बायोलॉजिकल ये नहीं है। बायोलॉजिकल अगर आप डार्विन का ये देखेंगे तो हम सब अफ्रीका से आए। इसीलिए डार्विन लॉ भी आजकल शायद सिलेबस से निकाल रहे हैं, क्योंकि लोगों को अंधकार में ही रखना चाहते हैं शायद। साइंस आगे जाएगा तो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं आजकल, बोलेंगे फिर क्या है, सभी डार्विन के इससे सभी एक ही सोर्स है, इवोल्यूशन हुआ है, ये हुआ है, कोई जीन्स बराबर है सबके, इसमें कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, ब्लड ग्रुप सब बराबर है। तो देखा जाए तो, और ये महाभारत में भी ये शिक्षा दे रहा है कि करना, हाई कास्ट होके भी लो कास्ट लोग, क्योंकि उसके जो एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक एक माइंडसेट हो जाता है, जो कि गलत निकला, क्योंकि करना तो हाई कास्ट का था। और एकलव्य को भी रखा उन्होंने कंट्रोल के लिए कि थ्रू आउट जो लो कास्ट है वो भी मेरिट में। तो इसका मतलब ये जो आप ये करते हैं, पॉलिटिकल हो गया ये। और ये पॉलिटिक्स इसमें भी दिया है, करना को सबको ही एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि जैसे आजकल वो कास्ट बेसिस पे वोट बैंक बन गया, कूटनीति बन गया एक प्रकार से, माइनॉरिटी अपीजमेंट या मेजोरिटी में जो भी है, मतलब हम सब जॉब दे देंगे, तो ये जबकि मेरिट पे देना चाहिए, क्योंकि एकलव्य भी मेरिट पे मिल जाता जॉब उसको आज के तारीख में, और करना को भी मिल जाता, तो उनको जो होनहार होता है चाहे कोई भी कास्ट का, उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आर्थिक स्थिति ये है तो आर्थिक हम मदद कर सकते हैं, बेस्ट टैलेंट को ला सकते हैं, पर वो नहीं करके हम एक ये कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, जो जिस कास्ट में भी, जिस कास्ट का भी रिजर्वेशन हो ना, जो जो आलसी होगा, जो लेजी होगा, जो कम मेरिट होगा, वो फायदा उठाएगा, उससे हमारे समाज को लाभ नहीं होता। मेरिट वाला ठीक है, ये सब पॉलिटिकल बात है, इसमें हम नहीं जाएंगे। पर इसमें यह दिया है कि करना के कैरेक्टर से बताया कि उन जमाने में भी कास्ट, जो जिस आदमी को लगता कि वो लो कास्ट का एज करना हुआ, उसको दुर्योधन ने एक्सप्लॉइट किया। ये कूटनीति है, कूटनीति है। जब उसको टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने दे रहे थे कि भाई तुम तो अपना बैकग्राउंड बताओ, आपके पेरेंट्स कौन है, आप कौन हो, तो वो अटक गया करना, क्योंकि वो उसके मुताबिक उन समय के परंपरा के मुताबिक खाली रॉयल फैमिली वाले ही उस टूर्नामेंट में भाग ले सकते थे। फिर दुर्योधन ने उसको अंगद का ये बना दिया, राजा बना दिया, तो उसको रॉयल्टी दे दिया, और वो दुर्योधन का अंधभक्त बन गया।
अभी देखिए, अंधभक्त होना भी ठीक नहीं है इसमें दिए करना, उसके अंधभक्ति के लिए उससे गलतियां हुई। इसके अगर वो अंधभक्त नहीं होता, उसका चरित्र बहुत ही अपराइट दिखाया है। कर्ण का चरित्र इतना अपराइट दिखाया है कि उसका दुर्योधन के ऊपर अंधभक्ति था बोल के जब वस्त्रहरण हो रहा था द्रौपदी का, उसने रोका नहीं किसी को, बल्कि उल्टा ये किया। वो द्रौपदी जी याद रखी थी उसने, कर्णा ने भी, क्योंकि कर्णा का एक पुराना ये भी था कि द्रौपदी ने भी उसका हाथ इनकार कर दिया था। जब हाथ मांगा था तो उसको इनकार किया था कि अब चैरिटियर है आप, वो रथ चलाने वाले के लड़के हैं, क्योंकि उन्होंने प्रवेश किया था कर्णा को। तो उसके दिल में वो था कि हमको इसने नीचा किया है द्रौपदी ने। तो ये भी एक ह्यूमन ये देखते, इससे हमारा देखिए थिंकिंग फर्क पड़ जाता है। एथिकल थिंकिंग से वो दूर हो गया करना दो चीज के लिए। एक तो उसको पुराना ये था, बदला लेना था द्रौपदी से कि उसको नीचा दिखाया। आजकल के भी इसमें होते हैं देखिए, कई ऐसे केसेस आते हैं, एक्सट्रीम केसेस, कि लड़की ने इनकार कर दिया तो कुछ लड़कों ने एसिड फेंक दिया, ये कर दिया। वो एक भाव रहता है, वो एक्सट्रीम में ऐसे होता है, मर्डर कर दिया या ऐसे उसका फिगर खराब कर दिया। तो करुणा ने भी थोड़ा बहुत वो था उसमें, वो अंदर से जो उसको आक्रोश कहेंगे ये कहेंगे। और दूसरा उसका अंधभक्ति था। तो अंधभक्त इसमें दिया एक जगह, भक्त इतना हो गया था वो कि कई बार दुर्योधन गलत कई बार कर रहा था और करुणा ने उसका साथ दिया, क्योंकि उसको अंधभक्ति था दुर्योधन। और तो फिर उसको लड़ाने की बात आई। तो अभी दुर्योधन को मालूम था कि पांडव में अर्जुन को कोई नहीं हरा सकता, करना ही कारी टक्कर ले सकता। तो इसीलिए उसने लॉन्ग टर्म इसके लिए उसने ये ये किया था कि इसको हम रिजर्वेशन ही दे दिया एक प्रकार से, जैसे आजकल पॉलिटिशियन रिजर्वेशन दे देता, अंगद का राजा बना दिया, तो वो अंधभक्त हो गया वो। और ये अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड था कृष्णा, ये करना करना सीधे थे, बड़े ये थे, नैतिक थे। और वो कोई भी ब्राह्मण को नहीं नहीं करते थे। और वो जब महाभारत लड़ाई चालू हुआ, जब कर्णा को कमांडर इन चीफ बनाया दुर्योधन ने, फौज का नेतृत्व करने के लिए, तो उसके पिताजी जो सन गॉड थे, सूर्य, कर्णा के, वो उसको आए सपने में या आए, उनको बताया कि आपके जो इंद्रा है वो आपका ब्राह्मण बन के आएंगे। और आपको वो मांगेंगे, आपका वो जो ईयर रिंग है और आपका जो ब्रेस्ट प्लेट है। सूर्य सूर्य आए थे ड्रीम, उसके सपने में आए थे कर्णा के कि आप सावधान रहना, कि इंद्रा जो है किंग ऑफ गॉड्स है इंद्रा, जो कि पांडव को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि पांडव के ये थे वो, दैट डोंट गिव योर इयररिंग्स, कान के ये नहीं देना, क्योंकि उसमें कर्णा के मेन पावर कान के इसमें था। और आर्मर जो कि वो एक जो तीर वीर के लिए आर्मर होता है, जो सील्ड होता है अंदर जो पहनते हैं छाती में, वो आप नहीं दीजिएगा, वो मांगेंगे। और ये मालूम था कर्णा को कि वो उनके पिताजी जो सूर्य गॉड थे, सूर्य राजा थे, सूर्य भगवान कैसे लो आप, गॉड ऑफ सूर्य, सन गॉड। तो वो वार्न कर दिया था उनको, इंटेलिजेंस रिपोर्ट था उसके पास। और आ गए वो, जो इंद्र थे वो ब्राह्मण बन के आ गए कर्णा के पास और मांगा कि आप अपना कान का ये और ये दे दो, जिससे कि कर्णा का पूरा जो पावर चला जाएगा, बचाव का शक्ति चला जाएगा। तो अपने पिताजी का बात का भी उन्होंने ये नहीं रखा करना, क्योंकि वो उनका आदर्श था कि ब्राह्मण को ना नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें एक ये था कि मैं ब्राह्मण ऊंचा होता है, हालांकि वो खुद रॉयल थे, जो कि, तो उन्होंने सोचा कि हमको क्या फायदा, हमको मरने के बाद कौन देखेगा हमको, एक झूठ नहीं बोलेंगे हम, क्या है, हम डरते नहीं हैं, मौत से नहीं डरते हैं, झूठ से डरते हैं। तो हम झूठा नहीं रहेंगे, हमारा जो
आदर्श है, हम आदर्श में ही रहेंगे कि अगर ब्राह्मण ने कुछ मांगा है तो हम दे देंगे। तो इंदिरा ने जब मांगा तो उन्होंने दे दिया। एक इसमें ये दिखाएंगे गॉड्स की कितने ये हैं। उन्होंने भी कूटनीति की है, जो कि इंदिरा है। ये तो ब्राह्मण बन के आना मतलब गलत वेश में आना। जैसे अभी मैं देखता हूँ पावर प्ले में, पॉलिटिक्स में, कोई किसी इसको अपने पार्टी में लाने की कोशिश कर रहा है, कोई इसको कर रहा है, कोई कोई पर्सनल अटैक कर रहा है। तो अभी भी कूटनीति चल रहा है, राजनीति चल रहा है। राजनीति कम, कूटनीति ज्यादा चलता है। और वो उस टाइम भी भगवान लोग भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। सन गॉड ने तो खैर बचाने के लिए अपने लड़के को बोला, फिर इंद्रा जो है, जो गॉड है, वो वो भी गलत ये कर रहा है ना। तो फिर इसके आगे एक, फिर जब दुर्योधन ने जब देखा कि कर्ण को लड़ना है अर्जुना से, तो उनको मालूम था कि भाई अर्जुना का तो पल्ला थोड़ा भारी है। और तो एक किंग, एक राजा थे जिनका नाम शैल्य था, जो कि काफी ये थे, होनहार थे और शक्तिवान थे। तो उनको बोला कि आप कर्ण का रथ आप चलाओगे। अब वो किंग शैल्य जो है, उनको खुश करने के लिए, अब किंग शैल्य बड़े ये हो गए कि मैं कैसे चलाऊंगा, मैं तो हाई कास्ट का हूँ, रथ कैसे चला सकता। फिर दुर्योधन ने कूटनीति क्या बोला, देखिए आप तो कृष्णा, अर्जुन का रथ तो भगवान चला रहे कृष्णा, आपका तो स्टेटस हम कृष्णा के लेवल का कर रहे हैं। मना है एक प्रकार से। पर इसमें ये है कि ये जब जा रहे थे, शैल्या जो है, ये एक्चुअली मामा थे किसी के। किंग शैल्या जो थे अंकल थे किनके, मद्री, पांडु के जो सेकंड वाइफ मद्री। तो वो चाहते थे पांडव की तरफ से लड़े। शैल्या, किंग शैल्या जो है, पांडव की तरफ से लड़ने का उनका ये था, क्योंकि उनके नजदीक रिश्तेदार थे। और वो जब जा रहे थे अपने भतीजे के साथ ज्वाइन करने के लिए महाभारत के पहले, युद्ध के पहले, तो दुर्योधन ने कूटनीति खेला। वो रास्ते भर उनका गेस्ट हाउसेस, अच्छा रहन सहन, अच्छा रहन सहन, बड़ा खातिर किया उनको। किंग शैल्या जब जा रहे थे पांडव के कैंप में, काफी ऑनर किया। और दुर्योधन के जो ऑफिशियल्स थे, दिए हैं ऑफिशियल्स जो उसके, उन्होंने उसकी बहुत खातिर की रास्ते भर। और वो क्या हो गया कि वो सोच रहे थे कि ये तो युधिष्ठिर का बंदोबस्त है, क्यों वो सोचे कि हमारे भतीजे लोग कर रहे हैं क्योंकि हम उनसे मिल रहे हैं, जबकि ये दुर्योधन कर रहे थे। और बाद में उनको जब पता चला ये तो दुर्योधन कर रहे थे, तो फिर वो भी थोड़े ये हो गए, पिघल गए। और वो अपने को ना ही नहीं कर सकते थे कि अभी दुर्योधन के तरफ से ही उनको महाभारत में लड़ना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। दुर्योधन के तरफ से ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतना, अभी देखिए आजकल के भी पॉलिटिक्स और इसमें होता है कि आप बहुत लुक आफ्टर करते हो जिसका पार्टी आपको चाहिए, मेजोरिटी जीतने के लिए अपनी तरफ लाना चाहते हो। उन जमाने में लड़ना पड़ता था, इस जमाने में वोट चोरी करना पड़ता है, मतलब मेजोरिटी चोरी करना पड़ता है। इलेक्शन आप लोगों को भाषण दे दे के आ गए, उसके बाद ये सब चालू हो जाता है, असली लड़ाई पावर के लिए, कुर्सी के लिए लड़ाई होता है। उस टाइम भी हो रहा था, उस टाइम खुद लड़ते थे बेचारे। आजकल तो लड़ाते हैं आम जनता को और खुद ऊपर जाते हैं, तो और कूटनीति हो गया। तो ये शैल्या को फिर, तो वो उनको फिर कौरव की तरफ ही जाना पड़ा, क्योंकि रास्ते भर खातिर दुर्योधन ने किया था। और ये इतने उस टाइम आदर्श होते थे कि अभी इतना खातिर किया तो हम उनके फौज ज्वाइन करना पड़ेगा। पर पांडव के तरफ उनका ये था, वो दोनों तरफ थे। जैसे कई आजकल मिनिस्टर होते, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, देखते किधर हैं, पांडव की तरफ थे। और उन्होंने फिर दगा दिया कर्णा को, जब एन मौके पे, जब कर्णा अर्जुन लड़ रहे थे, तो ये उनको उल्टा सीधा बोलने लगे शैल्या। ये उनको पांडव लोगों ने सिखाया था कि आप इनको डिस्ट्रैक्ट करो कर्णा को। और कर्णा को फिर देखिए, कर्णा को दुर्योधन ने भी अपने इसके लिए ये किया,
और दुर्योधन अंधभक्त हो गए। और शैल्या को इसमें दिया है एनिमी विद द फेस ऑफ अ फ्रेंड, एक दुश्मन जो दोस्त के रूप में आता है, जो शैल्या ने किया करना के साथ एन मौके पे लड़ाई के टाइम उनको डिस्ट्रैक्ट करने लगे। और फिर आपको मालूम है कि वो कर्णा का जो रथ का उसका चक्का नीचे चला जाता है, वो नीचे उठाते हैं और वो निहत्या रहते हैं। तब वो अर्जुन उस पर वार करता है। अब कर्णा बोले भी हैं कि आप ऐसे निहत्थे में कैसे वार कर सकते हो, मैं अभी इसमें हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम दो समझने का। तब अर्जुन ने बोला भी आपने भी तो, जब वस्त्रहरण हो रहा था द्रौपदी का, आपने भी तो एक्शन नहीं लिया, तो आपको ये तो ये आपने द्रौपदी को जो आघात लगा है वो कभी नहीं भूल सकते हम लोग। और आपको फिर तो ये यही बता रहे हैं कि करना जो है, उन्होंने धर्मा के इसमें थे, अपना काम किया, पर वो अंधभक्त हो गए थे कई, अपने दुर्योधन के अंधभक्त हो गए थे। फिर शैल्या ने उनको धोखा दिया। और तो ये करना के बारे में इन्होंने जो कहा है गुरशरण दास ने, कि ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है हर इंसान का, मैनकाइंड का, सबको थोड़ा इम्पोर्टेंस चाहिए होता। अभी करना के इसमें था कि द्रौपदी ने उसको इंसल्ट कर दिया बड़े महफिल में, तो वो अंदर से उनको थोड़ा ये था, इसलिए द्रौपदी को हेल्प नहीं किया उन्होंने। और ये कहते हैं गुरशरण दास की हर कोई चाहता है कि दुनिया के नज़र में वो ऊंचा रहे, थोड़ा इज्जत रहे उसका, हमारे को कोई बात करे, हमको केयर करे, हमारी तारीफ करे। और कोई नेग्लेक्ट होना नहीं चाहता। अगर आप नेग्लेक्ट नहीं करना चाहता, वो कहता है बहुत लोग मानने को तैयार नहीं रहेंगे, बट हर कोई में ये भूख रहता है कि हमको कोई नेग्लेक्ट ना करे, कोई हमको जैसे कि फर्नीचर जैसे ट्रीट ना करे। और यहाँ तक क्या है कि आज के तारीख में भी इन्होंने कहा है, इंडियन एक्सप्रेस फ्रंट पेज 26 अप्रैल 2006, प्रवीण महाजन, ब्रदर ऑफ भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिशियन प्रमोद महाजन, ने पुलिस को बताया कि उन्होंने गोली मार दिया अपने ही भाई को, क्योंकि उनका भाई जो प्रमोद महाजन बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, अपने भाई को, प्रवीण महाजन जो उनके छोटे भाई थे, उनको देखा अनदेखा कर दिया, देख के भी अनदेखा कर दिया। और बताया कैसे था, जब हम लिफ्ट से निकले और हम अपने भाई के घर गए, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, वो न्यूज़पेपर से ऊपर देखा, और फिर उसके बाद मेरे को कुछ नहीं, बात भी नहीं किया, और फिर से न्यूज़पेपर पढ़ते रहे। और मैंने जब पूछा कि हमको इग्नोर क्यों कर रहे हो, उसने कहा कि प्रमोद महाजन ने कहा कि मैं तो सोचा आप डिलीवरी बॉय हो। और फिर उनसे रहा नहीं गया, और फोन का भी जवाब नहीं दे रहे थे, और हमको ह्यूमिलेट कर रहे थे कई दिनों से। देखिए भाई भाई में कितना। तो वो फिर आपको मालूम है बहुत बड़ा कांड हो गया था, उन्होंने अपने भाई को गोली मार दिया, प्रमोद महाजन। तो ये अंदर रहता है, ये जलन जो रहता है अंदर रहता है, आप किसी को इग्नोर करो, करना में ये जलन था। द्रौपदी को भी इसलिए मदद नहीं किया। ऐसे में देखा जाए बहुत आदर्शवादी थे, पर उनको अगर किसी का स्टेटस आप लो करो, किसी का ये लो करो, आपको ये सोचना है किसी को पर्टिकुलरली, आपसे नीचे वाले को कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, अंदर रहता है। तो अगर आप लीडर बनना चाहते हो, अच्छा मैनेजर बनना चाहते हो, तो एक उसको भी स्टेटस चाहिए होता है, चाहे वो कोई कोई भी है, हर कोई का जॉब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पर आप ये दिखा रहे हैं इसमें, पर ये हम पहले जमाने में तो राजघराना में ये हो जाता था कि जो राजघराना में नहीं है उसका स्टेटस लो है। फिर कास्ट सिस्टम आ गया, वो भी बहुत ही मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, एक्सप्लॉयटेशन है, पूरा पूरा एक्सप्लॉयटेशन है। उस समय भी दिखा रहे थे इन लोगों को एक्सप्लॉयट किया।
कर्णा को एक्सप्लॉइट किया, एकलवा को हाथी ले लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कंपटीशन में आ जाए। द्रोणा को होगा कि एकलवा ऊपर आ जाएगा तो अर्जुन से भी आगे निकल जाए, हो सकता है, इसीलिए तो मांगा उठा ना। तो आजकल भी जो प्रिविलेज क्लासेस होते हैं, वो नहीं चाहते कि सब स्कूल्स अच्छे हो, कि सब पढ़ लेंगे तो उनके बच्चे बहुत पीछे रह सकते हैं। मेरिट तो बेटर आएगा इक्वली में, हो सकता है जो सो कॉल्ड लेस प्रिविलेज्ड वाले के में मेरिट ज्यादा हो सकते हैं, उनको ज्यादा हंगर रहता है। बाकी को तो सब प्लेट में मिलता है, वो कमजोर हो जाते हैं। सो कॉल्ड अपर कास्ट कह सकते हैं, जो आजकल जो एलिट लोगों के बच्चे हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, सब कुछ मिलता है। जो गरीब का बच्चा होता है वो एकलवा जैसा होता है। तो इसीलिए आपने इनडायरेक्टली दे हैव, गवर्नमेंट स्कूल्स का हालत देख रहे हो, अभी तो गवर्नमेंट कॉलेज के भी हालत ऐसे होने लगे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज कम रख रहे हो आप, तो उनको सही में ऊपर लाना है तो उनको पूरा इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, फिर देखो कंट्री कितना आगे बढ़ेगा। तो ये तब से चल रहा है। मोस्ट पीपल छुपा लेते हैं, और ये जो प्रमोद महाजन का भाई था वो नहीं छुपा पाया, उसे गोली मार दिया भाई को। और कहते हैं कि ऑब्सेशन कई लोग छुपा पाते हैं, और करना जैसे हमेशा ऑब्सेशन, करना को हमेशा यही लगा रहता था कि हमारा स्टेटस कम है सोसाइटी में, ये है वगैरह वगैरह। और कई एक्सट्रीम में भी नहीं जाते दुर्योधन जैसे। अभी चले गए हैं, ट्रम्प चले गए हैं, उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला तो उनको पता नहीं क्या हो गया। अभी सब कुछ होके भी उनको स्टेटस अभी चाहिए, नोबेल प्राइज, वो मतलब कहीं एक स्टेटस खत्म नहीं होता है। तो करना कहते हैं कि दूसरे जैसे हैं, फॉलन हीरोज है हमारे महाभारत में, हमको अपने बारे में सोचने के मजबूर करता है। जब कर्णा को जब वेपन में ट्रेन नहीं किया क्योंकि वो सूता है, लो कास्ट का है, तो हम भी सोच सकते हैं कि क्या हमारा बच्चे को भी कॉलेज में एडमिशन से शायद रोक दे, अगर वो लो बर्थ का हो तो। कर्णा को ब्राह्मण बनना पड़ा अंदर जाने, उन्हें राजा बनना पड़ा उनको, अंगद का राजा। और फिर वो पोज हुआ, ब्राह्मण बना। वी डोंट वांट आवर चिल्ड्रन गोइंग और डॉग बाय कैरेटियसम, ये कह रहा है कि हम अपना बच्चे को नहीं चाहेंगे कि इस टाइप का करना, जैसे एक ये है फीलिंग कि मैं तो नीचे कास्ट का हूँ, मेरे को तो बना दिया यार ये। तो ये देखिए, शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता है रिजर्वेशन, लॉन्ग टर्म में जो सही में मेरिट वाला, जो मेरिट वाला नहीं है वो ठीक है, उसको नौकरी रोजी रोटी, आजकल मालूम है आपको, जॉब का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है। तो वी वांट टू बी ट्रीटेड विथ रेस्पेक्ट एज इक्वल्स। तो आपको रिजर्वेशन में कोटा तो मिल जाएगा, रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, वो देखना है। तो जो मेरिट वाला होगा उसको ये चीज करना जैसे लगता रहेगा हमेशा। जिसका मेरिट नहीं है वो मजबूरी है, जी लेगा उसको। तो ये कहते हैं कि महाभारत खाली कमजोरियां ही नहीं बता रहा है, ये समाज के गलतियां को ऊपर भी नजर डाल रहा है। जो समाज में जो कमियां हैं, गलतियां हैं, और ये पूछता है महाभारत, मतलब ये सवाल उठाता है कि सोशल पोजीशन कैसे आप करोगे, बर्थ से करोगे या मेरिट से करोगे। कोई चीज का हासिल है, कोई उत्तीर्ण है कोई चीज में, उससे उसका सोशल स्टेटस होना चाहिए, या वो पैदा से, जैसे सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट कहते हैं ना, सम एक्वायर ग्रेटनेस। करना डज पोज अ चैलेंज टू इंडिया कास्ट सिस्टम। तो करना इंडिया के कास्ट सिस्टम पे सवाल उठाता है, और जबकि सबको मालूम है वो नहीं है। वुड बी क्षत्रिय, ही चैलेंजेस द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्मा, धर्मा को भी चैलेंज करता है, इनहेरिटेड स्टेटस एंड ऑफर्स अ न्यू नोशन ऑफ धर्मा एज डिजर्व स्टेटस। धर्मा जो है वो हम इनहेरिटेड नहीं है, हमारा जो रॉयल्टी हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, जो डिजर्व करते हैं वो होना चाहिए हमारा स्टेटस। ये करना का इससे हमको ये सीख मिलता है। तो करना अंगद का ये बन गया था राजा, और ये दुर्योधन ने बना दिया था उसको। अंगा लास्ट टेरिटरी है, दुर्योधन लिबरल एटीट्यूड टू social class is a marker of a corruption as one of the principal motivation given for the necessity of his demise.
तो ये हाउ कुड अ डॉग डिस्पाइट बीइंग क्राउन्ड किंग दर्रा कुड नॉट शेक ऑफ हिज लोली। तो ये कह रहे हैं कि किंग बनने के बाद भी करना वो भूल नहीं पाया कि वो लो ओरिजिन का है। तो वही मैं कह रहा था कि रिजर्वेशन से ही ये दूर नहीं होगा। आप पूरा कास्ट सिस्टम ही हटा दो। और जो और ये भी कहा, समटाइम्स वंडर करना is नॉट स्टैटूड ही माइट हैव लिव्ड अ क्वाइट चैरिटी। वो कहते हैं कि अगर वो करना हीरो नहीं बनता तो हो सकता अपनी जिंदगी काट लेता वो, रथ वाले का लड़का होके जिंदगी। तो वो सोशल सोसाइटी का बाउंड्री को उसने चैलेंज करना पड़ा। ही हैज टू बी द रॉन्ग पर्सन इन द रॉन्ग प्लेस करना। एंड अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में दिया, रिसेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस टाइम जब किताब लिखा था, वॉज वंस कॉल्ड करना फॉर बीइंग द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। अब ये होता नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी को इन्होंने बताया कि एक जमाने में उसको राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी कहते थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी आपको मालूम है कि बहुत ही खुले विचार के थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी ये, तो ये जो भेदभाव के ये थे तो। पर अभी जो जिस पार्टी में थे उसके पार्टी में मैं बात नहीं करूंगा कि पॉलिटिक्स में अपना जीरो है तो उल्टा सीधा कुछ हो गया तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये कूटनीति है, पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, कूटनीति है। तो जिसमें वोट मिलता है वो होता है। तो ये दिखाया कि डिस्पाइट इज फ्लॉज वी एडमायर हिम, जो भी है अच्छा बुरा हम करना को आदर करते हैं। साइड नहीं स्विच किया कभी, वो दल नहीं बदला जैसे आजकल के पॉलिटिशियंस बदलते हैं। तो उसके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिए हैं। जो चाहे उसको मिल सकता था पर वो नहीं। एंड रिमेन फेथफुल कृष्णा, और अपने मदर को भी उसने इनकार कर दिया जब उसके मदर ने बोला कि आपको हम बना सकते हैं राजा, रॉयल फैमिली के हो, तो बोला आप हमने जो परवरिश किया है वही हमारे असली माता पिता हैं। तो ये सब अच्छे ये दिखा रहे हैं। तो ये काफी देखिए ह्यूमन बीइंग्स दिखा रहे हैं कि कुछ कुछ कमियां आ जाती है, करना में सब कुछ था और उस कमियां के लिए थोड़ा भी कमी हो तो पतन हो जाता। जैसे द्रौपदी को उन्होंने बचाया नहीं, वो उनके इसमें था, अर्जुना पांडव के इसमें था, इसीलिए उन्होंने उनको भी, जब वो रथ का चक्का फंस गया था तो ये काफी कुछ अगर देखा जाए तो फिर से पढ़ने से महाभारत फिर से कुछ ना कुछ हमको मिलता है। और ये तो गुरशरण दास का इंटरप्रिटेशन है, हम में इतना ज्ञान नहीं है कि हम ओरिजिनल पढ़ें। और लैंग्वेज भी नहीं आता है संस्कृत, इन्होंने अध्ययन किया था बाहर जाके, शिकागो में जाके। तो आज हम यहीं रुकते हैं, फिर आगे चलेंगे जैसा मौका मिलेगा।